सदा भागवतम लभे। एक नहीं जन्मांतरे जन्म अंतरे, इस जन्म का नहीं बल्कि हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार के द्वारा ही हमें भागवत की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। भागवत की कथा जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल है। आप ना समझे कि इस जन्म में आपने पुण्य किया है तो भागवत की कथा मिल रही है, या आपने पैसा खर्च किया है तब भागवत की कथा मिल रही है। भागवत की कथा मिलना पुण्यों का उदय होना है। जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तभी भागवत की कथा मिलती है। भगवान के नाम का जो आश्रय लेता है, भगवान की कथा का जो आश्रय लेता है, संसार में ऐसा पुण्य करने का पावन सुभौषण कोई नहीं है। आप ना नहाइए, नहाने की जरूरत नहीं है। आप चंदन ना लगाइए, चंदन लगाने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी अवस्था में आप रहिए, बस राधे कृष्ण श्रीमन नारायण नारायण जप करते रहिए, यही आपका कल्याण कर देगा। भगवान की कथा कहीं भी हो, कोई भी आके सुनावे, जाकर के बैठ करके सुनिए, वो कथा ही आपका कल्याण कर देगी। कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं। एक गांव में एक बहुत दुष्ट प्राणी रहता था, बहुत दुष्ट था। कभी वो भगवान का नाम नहीं लेता था, ना कभी भगवान की कथा में जाए, ना कभी भगवान की चर्चा सुने। कोई चर्चा करने लगे तो उसे ही गाली देने लगता। उससे गांव वाले, और वो गांव वाले सब भक्त थे भगवान के, और उस भक्त में एक ऐसा उपद्रवी व्यक्ति रहा, वो कहीं भी चर्चा हो तो गाली देने लगता, भगवान का नाम सुनना ही नहीं चाहता था। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक संत आए, एक महात्मा जी आए। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे गुहार लगाई। गांव वाले सब इकट्ठा हुए, भाई महात्मा आया है, महात्मा से मिलना चाहिए। महात्मा से सब गांव वाले मिले, कथा भागवत सुने। बोले महाराज आप प्रवचन तो खूब अच्छा दिए, लेकिन हमारे गांव में एक दुष्ट आत्मा रहता है, दुष्ट प्राणी है। वो भगवान के नाम से ही विरोध रखता है, कभी वो भगवान का नाम नहीं लेता। अगर आप अपने आप को संत समझते हैं, अगर आप सच्चे संत हैं, साधक हैं, तो उस दुष्ट प्राणी के मुख से अगर आप एक बार भगवान का नाम निकलवा दें, तब हम जान जाएंगे कि आप महात्मा हैं। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, हमारा काम ही है लोगों का नाम स्मरण कराना, यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, बुलाओ उसको। उसको बुलाया गया, वो आया। क्या है? साधु बाबा ने कहा बेटा एक बार बोलो राम। उसने कहा हमको नहीं लेना है नाम, जाओ तुम कहाँ से आ गए, हमारे यहाँ बहुत भगवान का नाम लेने वाले, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। साधु बाबा ने कहा बेटा एक बार बोलो राम। नहीं बोला। साधु के पास कोई युक्ति थी, उन्हें किसका जब वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। फकीरों की मस्ती ही अलग है, उन्हें ना काबूसी दोस्ती, ना काबूसी बैर। उन्हें किससे दुश्मनी है, किससे उनकी हंसी राजी है। वो तो उनका काम ही है भगवान नाम का प्रचार करना, भगवान की कथा का प्रचार करना। वो बोले कि कोई बात नहीं है, मुझे कुछ भी बोलेगा, आज मैं निकलवा के रहूंगा। उनको तो डर कोई था नहीं। उन्होंने पकड़ा कालर, उस दुष्ट प्राणी का साधु ने कालर पकड़ा। बोले अगर अब नाम नहीं लिए भगवान का तो अभी पीटने लगेंगे। वो बोला नहीं लेंगे। उठा करके संत भगवान ने उसको पटका जमीन पे, पटक करके और सीने पे चढ़ गए। बोल राम, एक बार बोल राम, छोड़ दूंगा। अब वो सोचा कि ये बाबा फकड़ी है, इसे तो कुछ होगा नहीं, हो सकता है कि मार न डाले मुझे, तो इसीलिए डर से आकर के बोल दिया अच्छा जाओ एक बार में बोला राम।
एक बार उसने राम नाम लिया, इसका प्रभाव हुआ कि जीवन उसका व्यतीत हो गया, उसका जीवन व्यतीत हो गया। बुढ़ापा आ गई, काल के ग्रास ने आकर के उसे ग्रस लिया। यमराज के दूत आए, उसे पकड़ करके लेकर के यमलोक चले गए। यमलोक गया दुष्ट प्राणी, यमलोक गया। यमराज का दरबार लगा था। चित्रगुप्त सबके बही खाते को देख रहे थे, किसके भाग्य में कौन सा फल लिखा है, कौन कहाँ किसे भेजा जाए, देख रहे थे। ये भी लाइन में लगा था, इसका भी नंबर आया। चित्रगुप्त से यमराज ने कहा, बताओ इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसने कोई सत्कर्म किया है कि दुष्कर्म में ही जीवन व्यतीत किया है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इसने कभी जीवन भर पाप ही पाप किया है, कभी या जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया है। बोले ध्यान से देखो, कभी तो लिया होगा, कभी तो जीवन में लिया हो। यमराज भी, यमराज का एक नाम है धर्मराज। दुष्टों के लिए तो यमराज हैं, लेकिन धार्मिक लोगों के लिए वो धर्मराज है। उन्हें भी दया आती है, वो भी सोचते हैं इतने प्राणी नरक में जीवन व्यतीत करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाए, कुछ तो नाम लिए होते तो आज मैं इन्हें कहीं कोई लोगों में भेज सकता। धर्मराज ने कहा, देखो एक बार फिर से, कभी ये लिया है नाम भगवान का? बोले हाँ महाराज, एक बार ये गलती से नाम लिया है, वो भी एक संत के जबरदस्ती करने पर इसने नाम लिया है। महाराज संत भगवान इसके छाती पे चढ़ गए थे और बोले राम नाम बोलो नहीं तो मार डालूंगा, इसी कारण ये डर के नाते राम नाम लिया है। यमराज ने कहा, एक बार इसने जीवन में राम नाम लिया? बोले हाँ। बोले इस राम नाम का क्या फल है? चित्रगुप्त बोले महाराज आप मेरे स्वामी हो, अब आप ही फल का डिसीजन करो कि इसका फल क्या है। अब हम क्या जाने कि राम नाम का क्या फल है। चित्रगुप्त नहीं बता पाए। यमराज ने कहा अब क्या करें, कैसे पता चलेगा कि इसके एक बार राम नाम लेने का क्या परिणाम है, क्या फल है, इसे कौन सा लोक दिया जाए, कहाँ भेजा जाए। यमराज जी भी फैसला नहीं कर पाए। यमराज जी ने कहा अब चलो चलते हैं। दिन रात भोले बाबा राम नाम जपते रहते हैं, राम नाम का उच्चारण दिन रात भोले बाबा अपने जिह्वा से करते हैं। तो राम नाम की महिमा भोले बाबा के सिवा कोई नहीं जानता होगा। चलो बाबा के शरण में चलते हैं। उस जीवात्मा को लेकर के यमराज पहुंच गए शिवलोक। शिवलोक में पहुंचे भोले बाबा, जब देखे कि यमराज के संग में एक जीवात्मा आ रहा है, मुस्कुराए। भोले बाबा ने कहा महाराज आज इस जीवात्मा को लेकर यहाँ शिवलोक में कैसे आना हुआ? यमराज जी ने कहा कि प्रभु एक बार इसने राम नाम लिया है, इसका क्या फल होता है हमें नहीं पता है, अब आप ही बता दो राम नाम लेने का क्या फल है। शिव जी ने कहा दिन रात तो मैं राम नाम का उच्चारण करता हूँ, जप करता हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं ज्ञात है कि राम नाम का फल क्या है, राम नाम की महिमा क्या है। शिव जी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी जानते होंगे क्योंकि सृष्टि के रचयिता हैं, राम नाम के ही प्रभाव से तप बल ब्रह्मा सृष्टि करता, तप के ही प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी राम नाम के तप करते हैं, उसी के कारण उन्हें सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। शिव जी यमराज जी उस जीवात्मा को लेकर के शिवलोक से ब्रह्मलोक पहुंचे। अब वो जीवात्मा ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहा महाराज इस पापात्मा को लिए यहाँ कैसे आ गए? बोले क्या करे महाराज, इसने एक बार राम नाम लिया है, इसका क्या परिणाम है हम नहीं जानते हैं, आप ही बता दें। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी तप करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि राम नाम की महिमा क्या है।
राम नाम की महिमा जाननी है तो चलो इन्हीं के स्वरूप नारायण के पास चलते हैं। नारायण जानते होंगे कि राम नाम की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी, यमराज जी और शिव जी तीनों लोग उस जीवात्मा को लेकर के नारायण के धाम बैकुंठ को पहुंचे। अब बैकुंठ में पहुंचे, बैकुंठ में नारायण ने देखा कि एक जीवात्मा को लिए ब्रह्मा, शिव और यमराज यहाँ आ रहे हैं। बोले महाराज कैसे आना हुआ? आप दोनों देवता तीनों लोग मिल करके इस जीवात्मा को यहाँ कैसे लाए? बोले महाराज क्या करे, इसने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक संत के कारण इसने एक बार राम नाम लिया है। अब इसकी क्या महिमा है ये हम नहीं जानते, महाराज आप ही बता दें। नारायण भगवान ने कहा मैं जानता हूँ, मेरे ही अवतार राम जी हैं, मैं ही अवतार लेकर गया था, महाविष्णु के अवतार राम जी हैं। लेकिन महाराज मैं भी नहीं जानता कि राम नाम की महिमा क्या है। सभी ने कहा तब कैसे इसका फैसला होगा कि एक बार राम नाम लेने वाले को कौन सा फल दिया जाए, इसका फैसला कैसे होगा? बोले चलो इसे लेकर के चलते हैं अयोध्या नगरी, जहाँ राम जी का दरबार लगा है। अब राम